तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो रेड हेवन पवेलियन के एल्डर होते हैं उन्हें सेक्ट मास्टर सूजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही सेक्ट मास्टर सूजी से बोलते हैं कि हमें प्रूफ दो कि तुमने इन क्रिस्टलों को कैसे कलेक्ट किया है, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर देंगे। और अब उन तीनों एल्डरों के ओरा को महसूस करके जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि लेनियो ने सही कहा था कि जो रेड हेवन पवेलियन के एल्डर है उनका जो ओरा है वो हमारे फोर्थ एल्डर के जैसा ही है। इसका मतलब कि ये कंफर्म है कि जो रेड हेवन पवेलियन के एल्डर है वो ये डीमन लॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। और सेक्ट मास्टर सूजी ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो सेवंथ एल्डर होता है वो रेड हेवन पवेलियन के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक करके उसकी गर्दन को काट देता है। और जो रेड हेवन पवेलियन का एल्डर होता है वो सेवंथ एल्डर के अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहीं पर ही गिरकर मारा जाता है। जिसके बाद जो थर्ड एल्डर और जो एल्डर यांकिन होती है वे दोनों भी उन दो बाकी के दोनों एल्डरों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद जो थर्ड एल्डर होता है वो भी रेड हेवन पवेलियन के एक एल्डर के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर ही मार देता है। और वहीं जो एल्डर यांकिन होती है वो भी एक एल्डर को पकड़कर वहीं पर ही खत्म कर देती है। और अब उन तीनों एल्डरों को मारने के बाद जो एल्डर यांकिन, थर्ड एल्डर और सेवंथ एल्डर होते हैं वे तीनों पोज बनाकर खड़े हो जाते हैं और वे मुझे इनकी तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि जो वांगजान पवेलियन है वो तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। और अब अपने एल्डरों को मरता हुआ देखकर जो मुजिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने आदमियों से बोलता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डरों की मारने की। रेड हेवन पवेलियन के सभी लोगों जाओ और जाकर इन्हें खत्म कर दो। आज यहाँ पर वांगजान पवेलियन का एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब मुजिन की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलती है कि वांगजान पवेलियन के सभी लोगों तैयार हो जाओ, आज यहाँ से रेड हेवन पवेलियन का एक भी बंदा जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और सेक्ट मास्टर सूजी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि रेड हेवन पवेलियन और वांगजान पवेलियन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उनकी इस तरह की फाइट को देखकर वहाँ पर जो अनाउंसर होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस फाइट को यहाँ पर ही बंद करो। लेकिन उन्हें अनाउंसर की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो मुजिन के साथ में फाइट कर रही होती है। और वहीं जो सेवंथ एल्डर होता है वो यानजुन के साथ में फाइट कर रहा होता है और जो एल्डर यांकिन होती है वो जियाओ के साथ में फाइट कर रही होती है। और अब जो जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए अपने दोनों ब्रदर से बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम को बर्बाद करना बंद करो और सूजी को जाकर कैप्चर करो और उसे खत्म कर दो, क्योंकि अगर उसे खत्म कर दिया तो उसके बाद इन सभी को खत्म करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और जियाओ की इस बात को सुनकर जो यानजिन और मुजिन होते हैं वे दोनों भी अब सेक्ट मास्टर सूजी को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे तीनों आकर सेक्ट मास्टर सूजी को पकड़ने लगते हैं और जो मुजिन होता है वो चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है, सेक्ट मास्टर सूजी आज तुम हमारे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जाने वाली और तुम्हें खत्म करने के बाद जो तुम्हारा वांगजान पवेलियन है वो भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। और इतना बोलकर वो सेक्ट मास्टर सूजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर सूजी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जहाँ पर सेक्ट मास्टर सूजी खड़ी होती है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट को देखकर जो एल्डर यांकिन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर। और वहीं जो मुजिन होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी के ऊपर अटैक करने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो सेक्ट मास्टर सूजी है वो उसके अटैक से खत्म हो गई। लेकिन वो जैसे ही सामने का नजारा देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस धुएं के अंदर से कोई पर्सन निकलकर बाहर आने लगता है और वो बाहर आते हुए सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि सेक्ट मास्टर सूजी आप ठीक तो हो ना, क्योंकि मैं यहाँ पर आने में थोड़ी लेट हो गई तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। जो सुनकर सेक्ट मास्टर उससे बोलती है कि कोई बात नहीं और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद अब हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने कि सेक्ट मास्टर सूजी की जान को बचाया होता है और ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि ये येमिंग होती है। और उसके साथ में हम देखते हैं कि जो हाई ग्रेड का पपेट होता है वो भी होता है। और अब उस पपेट की पावर को देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो वही पपेट है जिसे लिनियो ने रिफाइन किया था, लेकिन ये पपेट तो अब देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और वहीं अगर इसके ओरा की बात की जाए तो वो भी पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। और सेक्ट मास्टर सूजी ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो पपेट होता है वो यानजुन की तरफ देखता है और यानजुन की तरफ देखने के बाद वो अपनी जगह से गायब होकर सीधे यानजुन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और उस पपेट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो यानजिन होता है वो उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि एक मामूली सा पपेट, क्या तुम लोगों को ये लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा पपेट मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। और इतना बोलकर जो यानजिन होता है वो उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। जाके फिर हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी उस ब्लास्ट के अंदर से एक स्वॉर्ड निकल कर आने लगती है। और अब उस पपेट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो यानजिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है, ये पपेट तो ट्रांसडेंटल पर है। लेकिन वांगजियान पवेलियन जैसे एक कमजोर सेक्ट के पास इतना पावरफुल पपेट कैसे हो सकता है। और यानजिन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो पपेट होता है वो अपनी स्वॉर्ड को यानजिन के सीधे सर के अंदर घुसा देता है। जिसके बाद अब जो यानजिन होता है वो वहीं पर ही गिरकर मारा जाता है। और यानजिन को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो रेड हेवन पवेलियन के लोग होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे डरते हुए बोलते हैं कि ये पपेट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने सेकंड मास्टर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया।
और अब उस पपेट की पावर को देखकर जो मोजिन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये पपेट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिर वांगजान पवेलियन के अंदर ऐसा कौन हो सकता है जो कि इतने पावरफुल पपेट को रिफाइन कर सकता है, क्योंकि इस पपेट की पावर केवल ट्रांसलेट रियलम पर ही नहीं है बल्कि इसके अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट भी छुपे हुए हैं, क्योंकि इसने सेकंड ब्रदर के जो फायर अटैक था उसे बहुत ही आसानी से सह लिया। और वहीं उस पपेट की पावर को देखकर अब जो सैग मास्टर सूजी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि सच में सैंड किंग तो एक नंबर के जीनियस है, क्योंकि उन्होंने इतनी पावरफुल पपेट को रिफाइन किया है जो कि अब हमारे लिए बहुत ही पावरफुल बैकअप बनने वाला है। और सैग मास्टर सूजी ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो यहाँ एमिंग होती है वो उस पपेट को अटैक करने के लिए भेज देती है और उस पपेट को भेजने के बाद वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग जाओ और जाकर रेड हेवन पवेलियन के लोगों को खत्म कर दो, आज यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब उस पपेट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो मोजिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास ये मामूली सा पपेट है तो तुम मुझे मार सकते हो? सच में तुम लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं ट्रांसलेट रियलम के 3rd लेवल पर हूँ। तो चलो मैं आज तुम लोगों को ट्रांसलेट रियलम के 3rd लेवल की पावर को दिखाता हूँ। और इतना बोलकर जो मोजिन होता है वो अपनी पूरी पावर को निकालने लगता है, लेकिन तभी वो जो पपेट होता है वो सीधे मोजिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो मोजिन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है। और उस पपेट के अटैक से बचते हुए जो मोजिन होता है वो अपने अटैक को रेडी करके उस पपेट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से पपेट की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलकर जो मोजिन होता है वो सीधे उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो जैसे ही उस पपेट के ऊपर अटैक करता है हम देखते हैं कि वो जो पपेट होता है उसके ऊपर एक आर्मर आ जाता है जो कि लिन्यू ने ही रिफाइन किया था। और उस आर्मर को देखकर जो मोजिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इस पपेट के पास इतना पावरफुल आर्मर कहाँ से आ गया। और मोजिन ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो पपेट होता है वो एकदम से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सीधे मोजिन के ऊपर अटैक करके उसके एक हाथ को वहीं पर ही काट देता है। और अब अपने हाथ के कट जाने के कारण जो मोजिन होता है वो दर्द में जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस पपेट के पास में तो स्पिरिट आर्मर है, लेकिन एक पपेट के पास में स्पिरिट आर्मर कैसे हो सकता है। और मोजिन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एमिंग होती है वो अपने पास से एक कपड़े जैसे दिखने वाले वेपन को निकाल लेती है और उस वेपन को निकालने के बाद वो मोजिन की तरफ शूट कर देती है। और उसे शूट करते हुए वो अपने मन में सोचती है आखिर इस बंदे ने क्या सोचा था कि ये इस स्पिरिट आर्मर को इतनी आसानी से खत्म कर सकता है। ये स्पिरिट आर्मर खुद लिन्यू ने रिफाइन किया था और इस आर्मर की पावर को देखने के बाद मैं बता सकती हूँ कि अगर कोई ट्रांसलेट रियलम के 7th लेवल का बंदा भी इसके ऊपर अटैक करे तो वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इतना सोचकर जो एमिंग होती है वो अपने कपड़े जैसे दिखने वाले वेपन को सीधे मोजिन की तरफ शूट कर देती है और वो जो कपड़ा होता है वो जाकर मोजिन को चारों तरफ से घेर लेता है। और उसे देखकर जो मोजिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो एक स्पिरिट वेपन है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैंने इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया था, इसीलिए मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। और मोजिन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एमिंग होती है वो चिल्लाते हुए वांगजान पवेलियन के लोगों से बोलती है कि जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो अब तीनों एल्डर होते हैं वे उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। और अब उन तीनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो मोजिन होता है वो समझ जाता है कि आज वो जिंदा नहीं बचने वाला, जिसके बाद अब वो अपने मन में सोचता है कि मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की जो मैंने वांगजान पवेलियन के साथ में यहाँ पर पंगा लिया, मुझे इनके साथ में कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए थी। और मोजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वांगजान पवेलियन के तीनों एल्डर होते हैं वे तीनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस कारण अब जो मोजिन होता है वो वहीं पर ही गिरकर मारा जाता है। और अब मिजुन के मर जाने के बाद जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलती है कि सभी लोग जाकर रेड हेवन पवेलियन के लोगों को खत्म कर दो, क्योंकि आज रेड हेवन पवेलियन का कोई भी बंदा नहीं बचना चाहिए। और सेक्ट मास्टर सूजी ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी वो किसी को वहाँ पर महसूस करती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब हम आसमान का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर की काफ़ी सारी फ्लाइंग बोट आ चुकी होती है, जिसे देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ गया। जिसके बाद अब हम उन फ्लाइंग शिप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक फ्लाइंग शिप के अंदर फीजियाओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर फीडाओ खड़ा होता है और वहीं दूसरी फ्लाइंग शिप के अंदर फीमेल एम्प्रेस सेक्ट की सेक्ट मास्टर लिंगफी खड़ी होती है। और अब उन लोगों को देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी उन्हें पहचान लेती है और उन्हें पहचानने के बाद जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग आखिर होंगविंग कॉन्टिनेंट के अंदर क्या कर रहे हो। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो फीडाओ होता है वो हंसते हुए सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि अरे तुम अपनी फाइट को कंटिन्यू रखो, हम तुम्हें फाइट के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम लोगों को यहाँ पर लूटने के लिए आए हैं। तो इसीलिए तुम लोग अपनी फाइट को कंटिन्यू रखो, क्योंकि जब तुम दोनों आपस में फाइट कर थक जाओगे उसके बाद हम तुम दोनों को लूट कर यहाँ से चले जाएंगे। और अब फीडाओ की इस बात को सुनकर जो या वांगजान पवेलियन के तीनों एल्डर होते हैं वे तीनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो फीडाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है।
लेकिन जो फीडाओ होता है वो साइक मास्टर सूजी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो लिंफी को देखते हुए उसे बोलता है कि लिंफी काफी टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, तो चलो आज हम दोनों साथ में मिलकर इन लोगों को लूटते हैं। जो सुनकर जो लिंफी होती है वो उसे बोलती है कि सच में, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलकर इन लोगों को लूटने के लिए नहीं आई हूँ। और लिंफी की इस बात को सुनकर जो फीडाओ होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए लिंफी से बोलता है कि लिंफी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और फीडाओ की इस बात को सुनकर जो लिंफी होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज तुमसे वो उस चीज का बदला लेके रहूंगी जो कि तुमने पास्ट में मेरे साथ किया था, और आज तुम मेरे हाथों से यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और इतना बोलकर जो लिंफी होती है वो सीधे फीडाओ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है और वो उसकी तरफ अटैक करते हुए उसे बोलती है कि मैं तुमसे आज अपने उस हर दर्द का बदला लेके रहूंगी जो कि तुमने पास्ट में मुझे दिया था। और अब लिंफी के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनके बीच में क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।